अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये है एक नूडल्स या एक चाउमीन आप कह सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगा आपको। आप घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले हमने पानी बॉईल किया और उसमें करीबन 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। इससे होगा क्या कि चिपकेंगे नहीं। और इसमें 2 टीस्पून नमक के डाल देंगे। ये स्पेगेटी का पैकेट मैंने मार्केट से लिया है, जो कि 500 ग्राम का। ठीक है, ये पूरा एज इट इज़ आप इसको इसमें डाल देंगे। ये खुद ही जब गर्म होगा तो अपनी जगह ले लेगा, बैठ जाएगा। इसको हम करीबन 6 से 7 मिनट के करीब इसको बनाएंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। तो ये बॉयल हो जाता है तो फिर मिलते हैं। अच्छा, जब तक ये बॉयल हो हम इसे शिफ्ट करते हैं दूसरे चूल्हे के ऊपर। उसकी आँच हम बढ़ा देंगे और इसे फर्दर हम पहले आएंगे। इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, इसके गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। 2 अंडे लेंगे आप। अंडों को आप अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें अंडा डालेंगे। चेक कर लेते हैं ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल भी गर्म हो गया है। ठीक है, हम इसमें ऑयल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से फैला देंगे और अंडा इसमें डाल देंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च। फ्लेम थोड़ी कम कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। मिलते हैं थोड़ी देर में जी। अंडा की एक साइड हो गई थी कंप्लीट, अब दूसरी साइड मैंने दिया है। इसमें तकरीबन 30 से 40 सेकंड हम रखेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, यहीं पे देते हुए। ठीक है, ठीक है, ये लंबाई में हो गए। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अंडे के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पे इसका काम कंप्लीट हो गया। या नूडल्स को करीबन 6 साढ़े 6 मिनट हो गए। दरमियान में 2 दफ़ा हिलाएंगे इसको ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ठीक है, यहाँ इनका टाइम हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेनर में आउट करेंगे ताकि पानी इनका सारा ड्रेन हो जाए। बंद करेंगे इसके चूल्हे को। अच्छा, यहाँ पे हमने कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है और इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ठीक है, गर्म होने का इंतज़ार करेंगे इसको। एक बात का ख्याल कीजिएगा कि हमने अब सारा हाई फ्लेम के ऊपर काम करना है। चाइनीज़ जब भी बनता है इसमें हाई फ्लेम पे होता है, कंटिन्यू हम लेके चलेंगे चीज़ों को। नूडल्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। नूडल्स जो है वो पानी उसका आउट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर दरमियाने साइज़ के 2 प्याज, और लहसुन 1 टेबल स्पून,
डालेंगे तो करीबन 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। अच्छा, आंच हमारी जो है, इसका फ्लेम जो है वो हाई रहेगा। ठीक है, मिलते हैं 1 मिनट बाद। यहाँ 1 मिनट हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 छोटी गाजरें लंबी लंबी काटी हुई हैं, एक बड़ा शिमला मिर्च और बंद गोभी। वज़न तकरीबन बराबर ही हो तीनों का। ठीक है, और 30 से 40 सेकंड हम इसको यहाँ पे भूनेंगे। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि चाइनीज़ में आपने ओवर कुक नहीं करना है। सब्जियों का जो कलर है वो अपनी जगह पे मैच्योर रहना चाहिए। आप जहाँ टाइम ज़्यादा बढ़ा लेंगे वहाँ इनका कलर जो है वो आउट हो जाएगा, ओवर कुक की तरफ चले जाएंगे और आपकी जो डिश है वो अपनी एक्चुअल टेस्ट से जो है हट जाएगी। यहाँ आप इसको 40 से 45 सेकंड तक फुल फ्लेम पे, यहाँ करीबन 40 से 45 सेकंड हो गए। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत सी और अच्छी सी इसकी जो लुक हो गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 चम्मच शुगर। अच्छा, शुगर के बगैर आपको पता है कभी भी चाइनीज़ कंप्लीट नहीं होती कोई भी डिश। ठीक है, यहाँ इसको बताएंगे और फ्लेम जो है हमारी हाई रहेगी। ठीक है, फ्लेम को हम बिल्कुल कम नहीं करेंगे। और अब टाइम हुआ यहाँ पे सॉसेस ऐड करने का। चिली सॉस 4 टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर। ब्लैक सॉस तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर। वाइट सॉस 4 टेबल स्पून जाएंगे इसके अंदर। और केचप 4 से 5 चम्मच। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर इसे 1 से 40 से 45 सेकंड जो है फर्दर इसके अंदर मसाला उसको करना चाहिए। हमारी आंच जो है वो हमारी फुल पे ही है। ठीक है, आंच को हमने कम नहीं करना है, क्योंकि आंच अगर आपने कम कर दी तो ये पकेगा नहीं सही तरीके से, और पकेगा तो ये ओवर कुक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका लुक आया है। अब यहाँ पे इसमें हम नूडल्स शामिल करेंगे जो कि मौजूद है। ठीक है, इसका पानी सारा आउट हो गया और अब इसको ले जाएंगे इसके अंदर। तो इसको भी 1 से 1.5 मिनट, अब यहाँ इसको भी करीबन 1 मिनट इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि सारी वेजिटेबल्स हमारी नूडल्स के अंदर अच्छी तरीके से ऐड हो जाए और सॉसेस जो हैं वो भी इसके अंदर अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। ठीक है, तो परेशान नहीं हो जाएगा कि चिपके हुए या कुछ, ये खुद ही थोड़ा सा अभी गर्म होंगे ना तो ये अच्छी तरीके से नूडल खुल जाएंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका लुक आ रहा है। यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, छोटा स्पून है इसलिए ये 3 आएंगे, और नमक हास्ब जायका। सब्जियाँ और मसाले थोड़े सा अपने टेस्ट के हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्दर इसको थोड़ा सा हम इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जो ऑमलेट बनाया था मैंने वो कहाँ गया है। ऑमलेट का जो भी सही टाइम हुआ है
वो अभी हुआ, वो अभी ऐड करेंगे इसमें। आमलेट हम सारा इसके अंदर ऐड करके तो 1-1.25 मिनट हो चुका है, इसको फ्लेम हम अपना बंद कर देंगे। और ये माशाल्लाह हमारी डिश रेडी हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका जो आउटलुक आया, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और टाइम हो गया इसका डिश आउट करने का। ये देखिए माशाल्लाह, आप रेस्टोरेंट से जो खाते होंगे ना, और ये जो घर में बनाएंगे, आपको इंतहाई इसको इकोनॉमी भी पड़ेगा ये, और टेस्टी भी बहुत पड़ेगा माशाल्लाह। अब ये देखिए कितना खूबसूरत इसका आउटलुक आया। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और हमसे लोगों को आसानियाँ दे, आमीन।